आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तालाब कट्टा भवानी नगर से 200 से ज्यादा बच्चा मजदूरों को पुलिस ने आजाद करा लिया। सरगना यासीन पहलवान और दीगर रॉडी शीटर्स गिरफ्तार। पुलिस की 4 घंटा तलाशी मुहिम। सूदखोर, गैर समाजी अनासिर और रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। गांधी हॉस्पिटल के अलावा उस्मानिया और निम्स हॉस्पिटल में भी स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 150 बिस्तर का इंतजाम। स्वाइन फ्लू से खौफजदा न हो, बर वक्त इलाज और एहतियाती तदाबीर किया जाए। डॉक्टर अशफाक हसन की 4 टीवी से बातचीत। और एलबी नगर में ऑयल टैंकर की टक्कर से इंजीनियरिंग का तालिबे इल्म हलाक। और अब खबरें तफसील से। सौजन पुलिस ने तालाब कट्टा भवानी नगर के इलाके में सूदखोरों और रॉडी शीटर्स के खिलाफ घेरा तंग करते हुए बड़े पैमाने पर कार्रवाई के जरिए 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब 4 घंटे तक डीसीपी सौजन वी सत्यनारायण की क़यादत में सैकड़ों पुलिस मुलाजिमीन ने नाकाबंदी करते हुए सूदखोरों और रॉडी शीटर्स के ठिकानों पर धावे किए। पुलिस ने यासीन पहलवान के बशमुल अकरम खान और दीगर सूदखोरों को गिरफ्तार कर लिया है। रॉडी शीटर्स के मकानात से तलवारें भी जब्त की गई हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस को हैरत उस वक्त हुई जब बाज मुकामत पर जबरन मजदूरी का शिकार 200 से ज्यादा मासूम कमसिन बच्चे काबिल रहम हालत में पाए गए। बच्चों की हालत देखकर पुलिस भी सख्ते में आ गई, क्योंकि मासूम बच्चे जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बताए गए हैं, सर्दी से कांप रहे थे। बताया गया है कि मासूम बच्चों को गोद बनाने का काम लिया जाता है और उन्हें माहाना 2000 रुपये तनख्वाह अदा की जाती है। 7 ता 9 साल की उम्र के बच्चों को बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था। सीसीटीवी कैमरों से उनकी निगरानी की जाती थी। बच्चों के साथ जालिमाना सुलूक भी किया जाता था। बाज बच्चों के जिस्म पर केमिकल से झुलसने के निशानात भी पाए गए। डीसीपी सौजन वी सत्यनारायण ने 4 टीवी से बात करते हुए बताया कि यह बात इंतहाई हैरतनाक है कि कमसिन बच्चों के साथ जालिमाना सुलूक किया जा रहा था और वो इंतहाई काबिल रहम हालत में जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने बताया कि बच्चों से जबरन मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक्ट और जबरन मजदूरी कानून के तहत नाकाबिल जमानत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रॉडी शीटर्स और सूदखोरों को इंतबाह देते हुए डीसीपी ने कहा कि खवातीन और गरीब अवाम को हरासा करने वाले रॉडी शीटर्स और सूदखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हफ्ते की दोपहर आज़ाद करवाए गए बच्चों को मुकामी शादी खाना ले जाया गया, जहां पर उन्हें ग़िज़ा फराहम की गई। बच्चों के सरपरस्तों का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में समाजी तंजीम की भी मदद ली जाएगी। जबरन मजदूरी का शिकार बच्चे इस कदर सहमे हुए थे कि कुछ भी बोलने से हिचकिचा रहे थे। डीसीपी ने कहा कि इस तरह की सरगर्मी में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले ये बोलिए आप कि आपका कॉर्डन सर्च कितना सक्सेस रहा? ये भवानी नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये तालाब कट्टा का ये पूरा कार्डन सर्च ऑपरेशन आज सुबह 500 आदमी ये टास्क फोर्स, सीसीएस, लैंड ऑर्डर, क्यूआरटी और कमांडोस, टीएसएसपी, ये औरत का डब्ल्यूपीएस पुलिस सबको मिलाकर ये पूरा तालाब कट्टा को कार्डन सर्च कर दिया गया। इसमें ये सूदखोर का आदमी, जो आदमी गरीब को बहुत तकलीफ़ देता रहता था, वो कंप्लेंट्स भी है हमारे पास, वो सेलेक्ट करके उनको भी अरेस्ट कर दिया गया। बहुत पेपर्स उनसे सीज कर दिया गया और राउडी शीटर्स, सस्पेक्ट शीट्स, उन लोगों को पकड़कर ये हथियार, बड़ा बड़ा डेंजरस हथियार, वो स्वॉर्ड्स,
नाइफ्स भी सीज कर दिया गया। सर इलीगल फाइनेंस, टोटली इलीगल फाइनेंस आपके सर्च में कितने आप कस्टडी में लिए, और जो रॉडी शीटर्स है वो कितने हैं? 6 राउडी शीटर्स का, वो एक्टिव पोटेंशियल राउडी शीटर्स का पकड़ लिया गया। ये देखकर, ये कारण सच देखकर 4 राउडी शीटर्स भाग गए थे। उन लोग के उनसे इतना बड़ा सोर्स, ये हथियार, ये मर्डर्स का 307 का करने के लिए, दादागिरी करने के लिए, गुंडागिरी करने के लिए यूज़ करता है, उनका सीज कर दिया। 5 हथियार, बड़ा हथियार कर दिया। अभी तक 6 आदमी को अरेस्ट कर दिया गया। ये सूदखोर को 4 आदमी को पकड़ लिया गया, और दिस सच ऑपरेशन इज़ गोइंग ऑन। और पकड़ के, ये तालाब कट्टा का मामला नहीं, ये पूरा शहर में जो आदमी गरीब लोगों को तकलीफ़ दे रहा है, औरत का ऊपर धमकी दे रहा है, किडनैप कर रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है, जब्त कर रहा है, उन लोगों के ऊपर इसी तरफ रेड्स कंटिन्यू करेंगे। और एक पीडी एक्ट अभी भी प्रोसेस में है, और बाकी ज़्यादा पीडी एक्ट उन लोगों का सूदखोर में लगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर लास्टली, डीसीपी को कॉर्डन सर्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या इन लोगों की इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस को रहती है या नहीं? वो रहते हैं। लोकल पुलिस, डीसीपी, एसीपी पूरा प्लान करके अचानक सडनली, क्योंकि जो आदमी थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी देता है, उन लोगों को 3-4 आदमी को पनिशमेंट भी दे चुका है। अभी वो हमारा रेड थोड़ा लीक होने में ऐसा क्या करने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये पूरा सोसाइटी का, पूरा शहर का ये अच्छा वातावरण सेफ एंड सिक्योर में रखना है। सर आपके कॉर्डन सर्च के बाद आप क्या समझते हैं कि आपकी सोसाइटी क्लीन होगी या नहीं? नहीं, मैं कोशिश करेंगे। वो जो आदमी ये ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सामान्य लोगों को, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए ये कॉर्डन सर्च एक मामला है। डेफिनेटली इट विल गिव गुड रिजल्ट्स। वी विल कंटिन्यू दिस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन इन द अदर एरियाज आल्सो। सर लास्टली, आपके सबऑर्डिनेट्स को आप क्या मैसेज देंगे कि ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स को आप पावर में आने ना दें, फिर ऐसे इस तरह के फिर आपको कॉर्डन सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े? मैं सबको, हमारा पुलिस ऑफिसर्स को बोल रहा हूँ, हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूरा सोसाइटी का सेफ एंड सिक्योर में रखना है। ये गरीब लोगों को, ज़्यादा लोगों को सेफ्टी देना है। ये बड़ा गुंडागिरी, दादागिरी, राउडी से उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलना है। ये मिलने के लिए अगर करेगा तो हमारा बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। हमारा रियल जॉब पुलिस में क्या है, पुलिस में ऊपर भी अच्छा इमेज मिलता है। हमारा वो पब्लिक को मैं निवेदन कर रहा है, गुजारिश कर रहा हूँ, ये धैर्य से, हिम्मत से, किसी आदमी हो, किसी बड़ा आदमी, किसी दादागिरी पहलवान, हिम्मत से एक फ़ोन लगाइए, उनको अंदर करेंगे। दूसरी तरफ वेस्ट जोन पुलिस ने एसआर नगर के इलाकों बोराबंडा, अंजया नगर, कार्मिका नगर और बाबा सैगल नगर में तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए 22 मुश्तबा अफराद को तहवील में ले लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव की क़यादत में 8 टीमों ने, जिनमें पुलिस के 300 मुलाजिमीन शामिल थे, जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब बड़े पैमाने पर घर घर तलाशी मुहिम लेते हुए नामुनासिब दस्तावेजात होने पर 3 ऑटोस, 4 बाइक्स को जब्त कर लिया। उसके अलावा शराब के पैकेट्स और नकली पेट्रोल को भी जब्त किया। पुलिस ने रॉडी शीटर्स पठान और अली खान के घर से देसी साख्ता रिवॉल्वर्स भी जब्त किए हैं। कई घंटों तक पुलिस की तलाशी मुहिम जारी रही। गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। निम्स के डायरेक्टर नरेंद्र नाथ ने दावा किया है कि स्वाइन फ्लू से 24 घंटे के दौरान कोई मौत नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मर्ज से निपटने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम जारी है। उन्होंने बताया कि 139 मुआयनों के बाद 50 अफराद में मर्ज की अलामत मुस्बित पाई गई हैं। 16 मरीजों को गांधी हॉस्पिटल से फीवर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नरेंद्र नाथ ने बताया कि उस्मानिया और निम्स में 150 बिस्तर तैयार रखे गए हैं। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि डॉक्टर्स के मशवरे के बाद ही
वैक्सीन का इस्तेमाल करें और पुरहुजूम इलाकों से दूर रहें। नरेंद्र नाथ ने आवाम से सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो देने की अपील की है। बरवक्त इलाज और मौसर एहतियाती इक़दामात से स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है। ओवैसी हॉस्पिटल के माहिर अमराज तनफ़ुस डॉक्टर अशफाक हसन ने 4 TV से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मर्ज कोई नया नहीं है, ताहम ये बास औक़ात इंसानी ज़िंदगी के लिए मोहलिक साबित हो सकता है। जिसके पास क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है उनके लिए ये जानलेवा साबित होता है। उन्होंने कहा कि पुरहुजूम मुकामात पर उमूमन उसके फैलने का ख़तरा ज़्यादा पाया जाता है। डॉक्टर अशफाक हसन खान ने कहा कि हामिला ख़वातीन और मुअम्मर अफराद को इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि छींकने या खांसी आने पर अपने मुंह पर हाथ रखें ताकि दूसरे अफराद इससे मुतासिर न हो। डॉक्टर का कहना था कि एक इंसान से दूसरे इंसान में इस मर्ज के जरासीम फैलने का काफ़ी इम्कान पाया जाता है, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि मर्ज से बचने के लिए टीके दिए जा सकते हैं और ओवैसी हॉस्पिटल में भी इसके टीके दस्तयाब हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, आप स्वाइन फ्लू की बीमारी को लेकर आवाम में काफ़ी तशवीश और बेचैनी देखी जा रही है। ये किस तरह की बीमारी है और किन लोगों पर इफेक्ट करती है? 2009 में मेक्सिको में एक नई बीमारी निकली जो आज स्वाइन फ्लू के नाम से हम जानते हैं उसको। और उसका ये बेसिकली मेक्सिको में पिग फार्म्स होते हैं जहाँ पे काफ़ी पिग्स को ब्रीडिंग वगैरह की जाती है, और पिग्स के जो एयरवेज होते हैं वो एक ख़ास किस्म के रहते हैं जहाँ पे कई अक़साम के वायरसेस जाके एक साथ बैठते हैं और उभरते हैं। और जब चंद किस्म के वायरसेस एक साथ एक जगह पे हों तो उनके जो DNA होती है, जो जेनेटिक मटेरियल होती है, एक वायरस से दूसरी वायरस तक एक्सचेंज होती है। सब ये स्वाइन फ्लू किन अफराद को इफेक्ट करता है? इमीडिएट जो इफेक्ट करता है वो अनहेल्थी होते हैं लोग या फिर किसी दूसरे किस्म के लोग होते हैं, तो कैसे लोगों पर सबसे पहले इफेक्ट होता है? इन्फ्लुएंजा बेसिकली जिसको फ्लू कहते हैं 2 अक़साम के होते हैं। एक तो सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है जो आमतौर पे एल्डरली या डायबिटिक्स या जिनकी इम्यूनिटी कम हो, कि कोई कोलाजन वैस्कुलर डिजीज, लिवर डिजीज, एज़मा, COPD, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इन सब चीज़ों में अगर पेशेंट कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो ऐसे लोगों को काफ़ी बुरा आउटकम होता है इन्फ्लुएंजा का, या और ज़्यादा इन्फ्लुएंजा इफेक्ट करता है। स्वाइन फ्लू का ज़रा सा अलग है पैटर्न। ये इस वक्त कोई सेलेक्टिव एज ग्रुप को इफेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट एक खास ग्रुप को हम जो कंसिस्टेंटली देख रहे हैं वो चाइल्ड बेयरिंग एज के औरतें जो अबाउट लेट्स से 20s से लेके अबाउट 40s या 50s, मिड 40s के जो एज ग्रुप में आते हैं। इस ग्रुप में शायद कोई ऐसी इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट है जिससे ये वायरस जल्दी से फैलता है और बीमारी को बढ़ाता है। सब हिंदुस्तान में खासकर हैदराबाद में भी चंद पेशेंट मतलब डेथ के बारे में बताया गया है, किसी की डेथ हुई है, तो आप क्या समझते हैं स्वाइन फ्लू से कितने लोग, कितने परसेंटेज इफेक्ट होकर डेथ हो सकती है? यूजुअली इन 97 to 98% ऑफ केसेस स्वाइन फ्लू में कोई डेंजर नहीं रहता, मगर ये 2 या 3% के जो लोग रहते इनमें ये वायरस अनप्रेडिक्टेबली असर करता। किस तरह इस बीमारी को पहचाना जाए वक्त से पहले? जो कोई भी बीमारी को वक्त से पहले अगर क्योर किया जाए तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं? आमतौर पे स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स क्लासिकल फ्लू के सिम्टम्स एक तरीके से होते हैं, जैसा कि फीवर, बुखार, या गला खराब, या बॉडी में जो बॉडी एक्स इसको बोलते हैं, आज़ा शिकनी। तो इस किस्म के सिम्टम्स जो फ्लू सिम्टम्स बोलते हैं वो एग्जैक्टली इसी सिम्टम्स पे आता है। इस तरह के सिम्टम्स किसी को अगर मालूम हो जाए तो कैसे डॉक्टर से कांटेक्ट करे और कितना जल्दी करे? अमूमन ये देखा जाता है कि एरिया में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टर क्लिनिक्स होते हैं, लोग उनसे रुजू होते हैं, तो अमूमन आप क्या राय देते हैं, मशवरा देते हैं कि किस तरह के डॉक्टर से ये फौरी तौर पर मिले और इनका इलाज हो सके? इसके लिए आपको बेसिकली स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो फैमिली फिजिशियन है या आपके जो दूसरे जो एरिया डॉक्टर्स है, दे आर वेल वर्स्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। और बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्या है, टेस्टिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको ट्रीटमेंट जल्दी से आपको मिले, और उसके लिए एवरी सिंगल डॉक्टर इज़ लाइसेंस्ड टू प्रेस्क्राइब ओज़ल्टामिविर। तो आपको फार्मेसी में या कोई दूसरी जगह पे कोई आपको अड़चन नहीं होती है। बीमारी को लेकर काफ़ी लोगों में खदशात पाए जाते हैं कि इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो कितना लोग डरना चाहिए इससे और कितना लोग अपने आप को देखना चाहिए?
मैं समझता हूँ कि जैसा दोबारा मैं ये कहूँगा कि प्रेग्नेंट वुमेन आर अ वेरी स्पेशल ग्रुप। हल्की भी बीमारी है तो फिर ये केस में ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी को जस्ट नज़ला, मामूली सी खांसी, मामूली सा बुखार वगैरह हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ज़्यादा पानी पी लीजिए, घर पे रेस्ट कीजिए और ख़ास तौर पे अपने मुंह को और नाक को मास्क से ढांपिए ताकि दूसरों को आपसे रिस्क ना पैदा हो। देयर इज़ नो नीड फॉर पैनिक। अलबत्ता ये 2-3% जो रिस्क केसेस रहते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई अव्वल वक्त कोई अनफॉर्चुनेटली कोई जरिया नहीं है। लिहाजा आपको अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ता हुआ नजर आए, 1 या 2 दिन के अंदर प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो रहा है, या खासतौर पे अगर आपको ब्रेथलेसनेस शुरू हो रहा है, दैट इज अ अर्जेंट वार्निंग कि फौरी आपको शायद हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो और डेफिनेटली ट्रीटमेंट की तो ज़रूरत है। असल असली मौजूदा जो वेदर है हैदराबाद का, जो मौसम है, टेम्परेचर है और यहाँ का पॉपुलेशन जैसा आपने शुरू में जिक्र किया, तो इन हालात को देखते हुए आप क्या मैसेज देंगे हैदराबादी आवाम को और तेलंगाना की आवाम को? मैं समझता हूँ कि पहली चीज़ क्या है कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए और जैसा मैं आपको अभी बताया गाइडलाइंस के हिसाब से आपको एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज़, ताकि ये बीमारी तेज़ी से पॉपुलेशन में ना फैले, आपको एक बेसिक प्रिकॉशन लेना है। ये है कि जब आपको खांसी या छींक आती है तो आप इस तरीके से आपके मुंह और नाक को दोनों को कवर करके खांसना या छींकना, दिस इज कॉल्ड कॉफ एटिक्वेट। जब आप इस तरीके से मुंह को और नाक को ढक के खांसते हैं तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन टू अदर पीपल। अगर आपके पास घर में, आप हर इंसान को बचा तो नहीं सकते, घर में बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं और अदर लोग होते हैं, यू कैनॉट प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू एवरीबॉडी। मगर अगर इस तरीके से आप खांसे तो फिर बाय एंड लार्ज आपका इन्फेक्शन दूसरों तक नहीं पहुंचता। दूसरी चीज़, आपकी शायद आपका तुवाल अलग रखिए और आपके प्लेट्स अलग रखिए, आपके ग्लास अलग रखिए, इससे बढ़ के आपको प्रिकॉशन करने की ज़रूरत नहीं है। और वैक्सीन्स इस वक्त कई जगहों पे मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, ओएसयू हॉस्पिटल में, असरा हॉस्पिटल में, यहाँ पे पूरे वैक्सीन्स हैं। दीज आर बेसिकली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स। इनमें स्वाइन फ्लू के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो स्पेशल कोई स्वाइन फ्लू का वैक्सीन नहीं होता। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रहता जिसमें H1N1 का कंपोनेंट बिल्टअप रहता। तो ये वैक्सीन्स आप ले लें। सेक्रेटरीट में होम्योपैथी शोबे की तरफ से स्वाइन फ्लू से बचने के लिए अद्वियात की तकसीम अमल में आई। डॉक्टर विष्णु मूर्ति ने कहा कि इस दवा से स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है और उसे 3 दिन तक इस्तेमाल करना होगा। एमएलए क्वार्टर्स में दवा मुफ्त तकसीम की जा रही है। बाज अफराद अवाम की मजबूरी का फायदा उठाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हुकूमत एक तरफ जहां स्वाइन फ्लू मुतासिरीन का मुफ्त इलाज करने का ऐलान कर चुकी है, तो दूसरी तरफ सेक्रेटरीट में ही 40 रुपये में स्वाइन फ्लू से बचने की दवा फरोख्त की गई। असेंबली के सिक्योरिटी अमले को जब इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने 2 दवा फरोख्त करने वाली खातून डॉक्टर को तहवील में लेते हुए पूछताछ की। तफसीलात के मुताबिक श्री हरिता हॉस्पिटल और वेल नामी तंजीम की तरफ से सेक्रेटरीट में मुफ्त दवा की तकसीम का ऐलान किया गया था। तेलंगाना सेक्रेटरीट ख्वातीन की सदर जी सब्दरा को भी इसमें शामिल किया गया और हुकूमत के मुशीर रमनाचारी से इजाज़त लेते हुए डी ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस हॉल में दवा तकसीम करने का फैसला किया गया। लेकिन मुलाजिमीन को 40 रुपये में जब दवा फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ तो उसकी इत्तला आला ओहदेदारों को दी गई तो डॉक्टर रोहिणी को हिरासत में ले लिया गया। रियासती हुकूमत ने बीड़ी मजदूरों को वजीफा देने का फैसला किया है। सेक्रेटरीट में आला सतह इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी और वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि बीड़ी मजदूरों को फरवरी के महीने से 1000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। उसकी अदायगी मार्च के महीने से होगी। वज़ीर आला KCR ने बताया कि IS ओहदेदार मालकुंडे की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई है। ये कमेटी बीड़ी बच्चा मजदूरी का जायजा लेते हुए ऐसे बच्चों की बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। दोनों वज़रा ने कांग्रेस और तेलुगुदेशम कायदीन की तनकीदों की मजम्मत करते हुए कहा कि अवाम की बहबूद के लिए काम करने के बजाय अपने मफाद के लिए पार्टियां काम कर रही हैं। वज़रा ने कहा कि अवाम की बहबूद के लिए काम करने वाले वज़ीर आला पर तनकीदें करना मज़ाक़ बात है। दोनों वज़रा का कहना था कि TRS हुकूमत मंशूर में किए गए वादों के साथ साथ दिगर फलाही कामों का भी आगाज कर चुकी है।
तेलंगाना पीसीसी के सदर पुन्नाला लक्ष्मया ने कहा कि अराजी असूल के लिए मरकजी हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस को मुतारिफ किया है, कांग्रेस उसकी मुखालिफत करेगी। गांधी भवन में जिले सुदूर और पार्टी तर्जुमान के साथ इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के मफाद के लिए यूपीए हुकूमत ने अराजी बिल को 2013 में बीजेपी की ताईद से मंजूर किया था, लेकिन अब बीजेपी कॉरपोरेट तबके को फायदा पहुंचाने के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है। उन्होंने बताया कि 30 फरवरी को तेलंगाना में मरकजी हुकूमत के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से भी ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करने, असेंबली और कौंसिल में भी करारदाद मंजूर करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर ई दयाकर राव ने कहा है कि अगर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने गलतियां की हैं तो उसके सबूत पेश किए जाए। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि पानी और बरखी आंध्र प्रदेश हुकूमत गैर कानूनी तरीके से हासिल कर रही है तो उसका जायजा लेने के लिए कुल जमाती कमेटी कायम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आवाम की तरक्की और उनके बेहतर मेयार जिंदगी को बनाने तेलुगुदेशम का ही रूल रहा है। एरापल्ली दयाकर राव ने कहा कि तेलुगुदेशम के दौर इख्तिदार में तेलंगाना की तरक्की हुई थी। उन्होंने सवाल किया कि शर्मिला की यात्रा को नजरअंदाज करते हुए चंद्रबाबू नायडू की यात्रा पर क्यों इतराज किया जा रहा है। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर टीआरएस कायदीन में हिम्मत है तो चंद्रबाबू नायडू के दौरे को रोक कर बताएं। तेलुगुदेशम में कितनी ताकत है इसका पता चल जाएगा। रियासती वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर खासतौर से स्वाइन फ्लू के वार्ड का मुआयना करके खुसूसी हिदायतें दी। उन्होंने दवाखाने की इंतजामिया को हिदायत दी कि वो साफ सफाई का खास तौर से ख्याल रखें। वाज़ेह है कि संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने में स्वाइन फ्लू का कोई भी मरीज ज़ैर इलाज नहीं है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल एमएस प्रभाकर ने कहा है कि रियासत में स्वाइन फ्लू से हो रही अमवात के लिए वजीर सेहत राज्य जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए वजीर आला की तरफ से मुदाखलत करने तक वजीर सेहत ने इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि वजीर सेहत टी राजा को अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। एमएस प्रभाकर ने कहा कि असेंबली सेक्रेटरी सदाराम को मियाद खत्म होने के बाद भी बरकरार रखा गया है, उनकी जगह पर मुस्तकिल ओहदेदार का तकर्रुर किया जाना चाहिए। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के दौर में 1 रुपया फी किलो चावल फ्राहम किया जाता था, लेकिन टीआरएस के दौर में 2 रुपये फी किलो रेत मिल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेत की निकासी के लिए भी हुकूमत ने टेंडर तलब नहीं किए हैं, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम से तामीरी शोबा ठप होकर रह गया है। हाईकोर्ट की हिदायत पर गुलजार हौस्ता नया पुल फुटपाथ पर कायम नाजायज कब्जों को बल्दिया ने बर्खास्त करवा दिया। मज़कूरा इलाकों में सड़क के दोनों जानिब हुदूद से तजावुज करने वाले शेड्स को भी मुनद्दम कर दिया गया। बल्दी ओहदेदार मेहदी ने बताया कि फुटपाथ पर कब्जों की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हो रही थी और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शिकायत भी मौसूल हुई थी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की हिदायत पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। बल्दी ओहदेदारों ने बताया कि डीसीपी की हिदायत के मुताबिक फुटपाथ पर कब्जों के खिलाफ हफ्ते में 2 बार मुहिम चलाई जाएगी। बल्दी हुक्काम के कार्रवाई के मौके पर पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हाईकोर्ट के आर्डर के हिसाब से गुलजार हाउस से मदीना बोथ साइड्स पूरा इंक्रोचमेंट्स जो भी डब्बे वगैरह थे वो थे, पार्किंग को प्रॉब्लम हो रहा था। वो आर्डर के हिसाब से ट्रैफिक पुलिस वाले, लॉ एंड ऑर्डर वाले, जीएचएमसी वाले, तीनों डिपार्टमेंट वाले मिलके इंक्रोचमेंट्स वगैरह सब निकाले। अभी डीसी साहब से बात हुई थी, डीसी साहब आए थे साइड पे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। हफ्ते में 2 दिन प्रोग्राम रखो बोले निकालने से फिर बाद में हम निकाल के जाते, फिर उसके बाद फिर उन लोग फिर इंक्रोच कर लेते। उसके लिए हफ्ते में 2 दिन प्रोग्राम रखे तो पूरे बर्खास्त हुआ था। जो ट्रैफिक को प्रॉब्लम हो रहा लॉ एंड ऑर्डर का, और पैदल चलने वालों को भी उसमें बहुत परेशानी हो रही, वो सब परेशानी दूर हो जाने के लिए वीकली 2 वक्त रखेंगे हम लोग ये प्रोग्राम। हाईकोर्ट का ऑर्डर है क्या। संगारेड्डी के वार्ड नंबर 17 में 9 लाख रुपए मालती तरक्याती कामों का इफ्तिताह चेयरमैन बल्दिया विजय लक्ष्मी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी सदर ख्वाजा निजामुद्दीन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद फैयाज के अलावा मजलिसी अराकीन बल्दिया भी मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने सिकंदराबाद के एक सरकारी स्कूल में एसएससी की तालिबात में ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए। उन्होंने मीडिया को बताया कि मजलिस के जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से सालार मिलत ऑल इन वन गाइड्स तकसीम की जा रही हैं। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा मजलिस के मुकामी सदर मोहम्मद शकील भी
मौजूद थे। योम शऊर बेदारी कैंसर के मौके पर एक रैली निकाली गई। मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज की क़यादत में मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल से निकाली गई रैली ने लकड़ी का पुल चौराहे का अहाता करते हुए कैंसर हॉस्पिटल पहुंची। रैली में कैंसर हॉस्पिटल के आरएमओ और सीनियर डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके एलबी नगर में आरटीए हुक्काम ने तलाशी मुहिम के दौरान 10 से ज़्यादा खानगी बसों को जब्त कर लिया है। हुक्काम ने बताया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली गाड़ियों को जब्त किया गया है। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों में खानगी बसों से हो रहे हादसात के पेश नज़र पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है। एलबी नगर में ऑयल टैंकर और कार के टकराने से एक तालिब इल्म बरसर मौका हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त श्रीधर रेड्डी की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के दिन BN रेड्डी नगर चौराहे के पास यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब इब्राहिम पट्टनम से आने वाले पेट्रोल टैंकर ने मुखालिफ सिम से आने वाली कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में श्रीधर रेड्डी बरसर मौका हलाक हो गया। बताया जाता है कि कार नागल जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। टैंकर पेट्रोल से भरा हुआ था तो एक संगीन वाक़या पेश आ सकता था जिसमें ज्यादा अमवात होने का भी इम्कान था। पुलिस एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। बृंदवान कॉलोनी गोलकुंडे के एक मकान से 15 तोले के तलाई जेवरात, 25 तोले चांदी की अशिया और जेवरात के अलावा 20,000 रुपए नकद रकम का सरका कर लिया गया। मकान की मालका ने मीडिया को बताया कि वह मकान को कुफल डालकर किसी काम से घर से बाहर निकली थी। वापस घर पहुंची तो दरवाजे का कुफल टूटा हुआ था और घर का सारा साजो सामान बिखरा पड़ा था, जबकि अलमारी से जेवरात और नकद रकम गायब थे। वाज़ेह के वेस्ट जोन पुलिस के इलाके में एक हफ्ते में 3 सरखे की वारदातें अंजाम दी गई हैं। तीनों वारदातें कुफल चिकनी से की गई हैं। चंद दिन कबल मेराज कॉलोनी के एक मकान से 56 तोले के तलाई जेवरात का सरखा किया गया था, लेकिन पुलिस सरखे की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। गोलकुंडा पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तालाब कट्टा भवानी नगर से 200 से ज्यादा बच्चा मजदूरों को पुलिस ने आजाद करा लिया। सरगना यासीन, पहलवान और दीगर रोडी शीटर्स गिरफ्तार। पुलिस की 4 घंटा तलाशी मुहिम। सूदखोर, गैर समाजी अनासिर और रोडी शीटर्स की सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। गांधी हॉस्पिटल के अलावा उस्मानिया और निम्स हॉस्पिटल में भी स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 150 बिस्तर का इंतजाम। स्वाइन फ्लू से खौफजदा न हो, बर वक्त इलाज और एहतियाती तदाबीर किया जाए। डॉक्टर अशफाक हसन की 4TV से बातचीत। और एलबी नगर में ऑयल टैंकर की टक्कर से इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हलाक। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।